ले लिया। ठीक है चलो मेरी दीदी शेयर करेंगी स्क्रीन। Vibeti, is the screen visible? यस चलो मैं। Okay. शिवानी आप म्यूट पे हो। सॉरी। आज हम एक कहानी देखेंगे जिसमें कहानी का नाम है शेर की खाल में बंदर। अ, जो यहाँ पर हम देखेंगे कि शेर की खाल में बंदर कैसे आया। नेक्स्ट। जब एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ी नदी थी और उस नदी में बहुत ठंडा पानी बहता था। तो उसमें लेकिन वहां के जो जानवर थे वहां में उस ठंडी जगह में या उस नदी के किनारे कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था कि हम यहाँ पर रहे। तो सब क्या करते थे, उस पान वहां पर ना रहने के बजाय कहाँ कहाँ अलग अलग जगह चले जाते थे, पर इस जगह नहीं रहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक दरियाई घोड़ा था जिसको हम बहू कहेंगे, और एक जिराफ था, जिराफ यानी कि टिगवा है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों आपस में बातें करते थे और ये नदी के किनारे ही रहते थे। नेक्स्ट। और यहाँ पर जब एक दिन क्या हुआ कि जो बहू है वो किसके पास आया, टिगवा के पास आया और आकर के क्या बोला कि क्या शेर पेड़ पर चढ़ सकते हैं। वो किससे पूछ रहा है, टिगवा से पूछ रहा है। तो टिगवा क्या बोल रहा है उसको, हाँ बहू, शेर अक्सर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पर तो ये बहू है जो वो बोल रहा है अब कि अच्छा मैंने देखा है कि पेड़ पर से चढ़ करके एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूला झूलते हैं, झूलते रहते हैं। तो टिगवा ने बोला कि बहू, शेर पेड़ों पर चढ़ सकते हैं लेकिन वे पेड़ पर झूला नहीं झूल सकते। नेक्स्ट। तो फिर उसने कहा कि बहू क्या बोलता है कि हाँ बहू यहाँ पे क्या था, कंफ्यूज था क्योंकि तो इसलिए वो क्या करता है, टिगवा को दिखाने के लिए ले जाता है और बोलता है आओ मैं दिखाता हूँ, देखो वो शेर कैसे झूला झूल रहा है जिससे इससे पहले कि वह हमें खाए, चलो दौड़ो यहाँ से। शेर से सारे जानवर डरते थे, इसलिए सब क्या करते थे, वो अलग अलग जगह में चुप कर रहते थे शेर से। लेकिन ये बंदर शेर की खाल कहाँ से लाया था, इसने एक शिकारी ने शेर का शिकार किया था और वहां से बंदर ने इस शेर की खाल को चुराया था और इसको क्या किया, इसको पहन लिया। और ये यहाँ पर जंगल में पेड़ पर चढ़ रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। तो इसको बहू ने देखा कि मैंने वो सॉरी शेर को देखा है कि वो पेड़ पर क्या करे, इधर से उधर झूला झूल रहा है। नेक्स्ट। तो इसलिए डरे हुए भी है। लेकिन टिगवा को पता था कि ये शेर नहीं है। तो उसने क्या किया, जब बहू टिगवा से बोलता है कि आओ यहाँ से भागो नहीं तो ये शेर हमको खा जाएगा, तो ये क्या करता है कि वो, तो टिगवा बोलता है कि ये हमें नहीं खाएगा। नेक्स्ट। लेकिन इस जो ये बंदर था जिसने शेर की खाल को पहन रखा था, तो ये इसका नाम क्या था, टूटू। तो ये टूटू एक बंदर ने शिकारी से मरे हुए शेर की खाल को चुराया था उसको पहनने के लिए। नेक्स्ट। फिर अ, टिगवा जो होता है वो बोलता है, टूटू तुम उस मरी हुई शेर की खाल से बाहर निकलो वरना उस खाल की संधाड़ से घुटकर मर जाओगे। तो लेकिन ये बंदर जो होता है ये शेर की खाल जो पहन कर रखता है, ये क्या बोलता है, मैं जंगल का राजा शेर हूँ, मुझे बंदर मत बोलो, अब मैं शेर हूँ, ऐसा करके ये क्या बोलता है, टिगवा को बोलता है। नेक्स्ट। फिर क्या बोलता है कि देखो मुझे पूरे शेर की
देखो मैं पूरे शेर की तरह दिख रहा हूँ, मैं वही करता हूँ जो शेर करते हैं, और मैं शेर बन गया हूँ। ये किसको बोल रहा है? टिगवा को बोल रहा है, ऐसे बंदर। नेक्स्ट। फिर से, तो टिगवा क्या करता है, बंदर को समझाने की कोशिश करता है कि हम शेर बनने के लिए शेर की तरह पैदा होना पड़ता है, एक नया जन्म लेना पड़ता है, किसी की खाल किसी पहन करके हम उसके जैसा रूप धारण नहीं कर सकते जैसे कि बंदर ने कर रखा था। लेकिन ये इसको समझा रहा है बंदर को कि हम किसी की खाल पहन करके उसके जैसे नहीं बन सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। नेक्स्ट, कि हम उसके जैसे दिखे। तो बंदर क्या बोलता है, टूटू क्या बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, हम अपने आप को बिल्कुल बदल सकते हैं। देखो मुझे पहले मैं एक बंदर था, अब मैं एक शेर हो गया हूँ। वो बंदर किसको बोल रहा है? टिगवा को बोल रहा है, इन दोनों को बोल रहा है कि देखो हम रूप अपना धारण कर सकते हैं, मैं जैसे कि बंदर था अब शेर हो गया हूँ, ऐसे करके। तो नेक्स्ट, और मैंने क्या ये टीटू है, ये बोल रहा है कि देखो मैंने सुबह एक चमगादड़ को और लकड़बंगा को भी डरा दिया। नेक्स्ट, तो तब क्या बोलता है टिगवा, क्या बोलता है कि तुम कुछ जानवरों को बेवकूफ बना सकते हो, चमगादड़ दिन में साफ देख नहीं सकते। जो चमगादड़ होते हैं बच्चों में दिन में साफ देख नहीं सकते, और जो लकड़बंगा होता है उसकी जो नाक होते हैं वो बहुत लंबी होती है, तो वो सूंघता है, सूंघने के जब वो सूंघता है तो इस स्मेल से पता लगाता है कि कौन सा जानवर उसके पास आ रहा है, उस अपनी लंबी नाक के कारण। हाँ, तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि वो इसने सूंघ करके तुम्हें पहचान लिया होगा, इसलिए तुमने उन दोनों का बेवकूफ बनाया। और फिर ये क्या होता है कि ये तुमने शेर की खाल पहन रखी है, ये बहुत तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट, कि जैसे, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे कि गेंडा या भूखा तेंदुआ जो होता है, जैसे जैसे जानवर आपसे मिलेंगे वे आपको क्या करेंगे, खा भी सकते हैं। नेक्स्ट, वो उसको टिगवा जो है वो किसको, टूटू को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा कि हाँ ये मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट, और ऐसे ही वो जो बंदर होता है वो ढीठ बना रहता है कि वो बिल्कुल भी अपने आप को एक तरीके से अपने आप को एक लोयन समझ रहा है कि हाँ मैं शेर हूँ, अब मैं जंगल का राजा बन गया हूँ, अब मेरे सामने कोई जानवर नहीं आ सकता, या सब सब मेरे से डरते हैं, ऐसा करके वो अपने मन में उन लोगों को बोल, सॉरी, उन टिगवा को और वो को बोल रहा है। तो तब वो क्या बोलता है कि टिगवा अब बस करो, टूटू को समझाना, अब शांति से देखो क्या होता है। बंदर को कुछ भी सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है वह जो करना चाहता है उसे करने दो, ऐसा करके उसने उसको बंदर को उसी के हाल पर छोड़ दिया। इतनी देर में कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वहां पर नेक्स्ट तेंदुआ आ जाता है, लेकिन जब मैं इसकी बात नहीं समझती तो ये दोनों अ, तो फिर यहाँ पर कुछ टाइम के बाद तेंदुआ आ जाता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, तो जो टिगवा होता है और वो होता है वह कहता है कि देखो तेंदुआ ये तो तेंदुआ है, देखो आ रहा है तेंदुआ, ऐसा करके। तो ये तो छुप जाते हैं, देखो वो उधर जाकर के उधर साइड में जाकर के छुप गए, लेकिन ये जो बंदर है ये अपने आप को यहाँ पर अपने आप को राजा समझ रहा है कि मैं जंगल का राजा शेर हूँ, इसलिए ये बगीचे में बीच में बैठा हुआ है और यहाँ पर इसको तेंदुआ खाने के लिए आ रहा है। नेक्स्ट,
जब वह पास आने लगता है तेंदुआ, तब ये क्या करते हैं कि जल्दी से सुरक्षा के लिए भागो, इसको भी बोलता है, बंदर टूटू को भी बोलता है कि अपने आप को बचा लो, तुम भी भाग जाओ, हम भी भाग रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो ये हमें, जो तेंदुआ आ रहा है ये हमें खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये तब भी जो टूटू होता है इनकी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट। तब डैडी हम स्कूल से गए थे जब मैं कोचिंग मैंने जब गया ना, तब फिर क्या होता है, ये क्या सोचता है कि ये इस तेंदुआ से बोलता है मैं किसी पेड़ पर नहीं चढ़ रहा हूँ। ये तेंदुआ और उसको अपने मन में सोचता है कि मैं किसी पेड़ पर नहीं चढ़ रहा हूँ, ना नहीं चढ़ रहा हूँ, यह शेर नहीं है, चमगादड़ चढ़ेगा, यह सच में शेर है और मैं ढाबे वाली बिल्ली से नहीं डरती। ये तेंदुआ को क्या बोल रहा है, ढाबे वाली बिल्ली बोल रहा है कि, यानी कि वो कह रहा है कि मैं तेंदुए से नहीं डरता। नेक्स्ट। तब यहाँ पर क्या होता है कि ये इसको तेंदुआ को धमकी देता है कि मैं, तेंदुए से बोला कि हे अच्छी बिल्ली, मैं कहता हूँ पीछे खड़ी हो जाओ, ऐसा करके ये तेंदुए से बोले। लेकिन तेंदुआ क्या करता है, इसको खाने के लिए आ रहा है। नेक्स्ट। और इसके ऊपर झपेटा मारता है इसको खाने के लिए, क्योंकि ये असली शेर तो है नहीं, इसने क्या कर रखा है, दूसरे शेर की खाल पहन रखी है सिर्फ। और ये क्या कर, नेक्स्ट। और देखो ये इसके पीछे कैसे भाग रहा है कि इसको खाने के लिए। लेकिन ये तब ये भी एक पेड़ पर चढ़ जाता है, तेंदुआ तो पेड़ पर चढ़ जाता है ना, तो ये भाग करके एक पेड़ पर चढ़ जाता है, और जो शेर की खाल जो होती है वो नीचे गिर जाती है, और जो बंदर होता है वो जाकर के पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर नेक्स्ट। और यहाँ पर क्या होता है, ये तेंदुआ भी उसके पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ जाता है, और जो टूटू होता है, तो ये पेड़ पर बैठ जाते हैं, तो तेंदुआ भी वहीं पर ही उसी पेड़ पर बैठ जाता है। तो तब टिगवा को और बहू को समझ आता है कि वो पेड़ पर की एक छोर पर, मतलब कि देखो एक टहनी पर ही जाकर के बैठ जाता है। तब और यहाँ पे क्या हुआ, टूटू जो है वो फंस गया कि वो अब कैसे अपने जान को बचाए, कैसे यहाँ से निकल के भागे, पीछे भी नहीं जा सकता, पीछे नहीं तो गिर जाएगा, और आगे तेंदुआ बैठा हुआ, आगे ये तेंदुआ इसको खा लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फंस गया है, तो अब इसको ये कैसे बच सकता है। ये नेक्स्ट। या तो जब बंदर सोएगा तब वो नीचे गिर जाएगा, या तेंदुआ इसकी जान बचा सकता है, ऐसा करके यहाँ पे इसको यहाँ पे अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई थी। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा, हम अच्छे काम करके पवित्र नहीं बन सकते जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल को बदल कर नया हृदय नहीं दे। इसलिए प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाए और नया जीवन पाए। देखो बच्चों, कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम है ना अच्छे अच्छे काम करते हैं कि हाँ हम परमेश्वर हमें देखेगा, और हम हमें अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन कभी कभी हम अच्छे बनने के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है, हम किसी की खाल को हम किसी की खाल को पहन करके, या किसी का मुखौटा लगा करके अपने आप को अच्छा बनने का दिखावा नहीं कर सकते। वो कुछ टाइम तक के दिखावा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने जीवन को साफ करना पड़ता है। और हमारे जीवन में जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में नहीं आने के, तब तक क्या हम अच्छे अच्छे नहीं बन सकते। तो हमें क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना है, और हमें क्या करना है, हमें दोबारा से हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल सकता है, और हम दोबारा से नए जीवन के साथ नया जीवन जी सकते हैं। और फिर हम प्रभु में आकर के अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो हमें लोग पसंद करेंगे, हमें सब घर, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग हमें क्या करेंगे, पसंद करेंगे। हम किसी की नकल करके कि हाँ मेरी बहन अच्छा काम कर रही है, और मैं भी उसकी जगह अगर जो ऐसे का उसकी कॉपी करे कि हाँ अच्छा काम करूंगे, ऐसा वो कुछ ही टाइम तक के होता है अच्छा बनना। लेकिन हमें
हमें क्या करना, हमें अच्छा बनना है तो हमें प्रभु समझ पर विश्वास करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं तो इतनी पापी हूँ, बार बार पाप करती रहती हूँ, फिर भी और फिर माफी मांग लेती हूँ, अच्छे भी काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, फिर भी मैं ऐसी सबकी, सब मुझे अच्छा नहीं बोलते। तो हमें क्या करना, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में लाना है कि हम अच्छा बनने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह से बोलना है, प्रभु आप तो सबको अच्छा बनाते हैं, मुझे भी अच्छा बनाइए, और मुझे भी क्या करना है, मैं अभी जीवन बदल ली ताकि मैं भी लोगों को अच्छी लग सकूं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अच्छे लग सकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना कि दिलों को साफ कौन करता है, प्रभु यीशु मसीह करता है। तो हमें किससे प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे दिल को साफ कर, ये बहुत गंदगी से भरा हुआ है। नेक्स्ट। तो इससे हमें सब लोग क्या कहेंगे, अच्छे कहेंगे। बाइबल कहता है कि परमेश्वर को बच्चों को नया जीवन, आनंद और शांति मिलती है। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो बाइबल क्या कहते हैं फिर, जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं उनमें नया जीवन होता है, वे नए जीवन को जीते हैं, वे इस आनंद के साथ जीते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और वे शांति भी रहती है उनके अंदर। वे फिर देखो बंदर ने क्या किया, कि दूसरे शेर की खाल पहन ली अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को जंगल का राजा बनाने के लिए। ना ही तो उसको शांति थी, ना ही उसका अच्छा जीवन था, क्योंकि वो तो एक नकली जीवन जीना पसंद नकली जीवन जीना चाह रहा था, शेर शेर की खाल पहन करके। तो इस वजह से, और ना ही उसको आनंद था, और ना ही उसको शांति थी, उसको डर भी था, कब कौन सा जानवर आकर के मेरे ऊपर हमला कर दे, कोई शिकारी आकर के मेरे ऊपर हमला कर दे। वो अ, इस बात से भी डरा हुआ था, लेकिन उससे उसको शांति भी नहीं थी। लेकिन जो हम तो हमें क्या करना, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना है, ताकि जो हम परमेश्वर के जब बच्चे बन जाएंगे तो हम अच्छा जीवन जिएंगे, और हमें बहुत ज्यादा आनंद भी होगा, क्योंकि हमारे साथ जीवित परमेश्वर होगा। और हमें क्या करना है, और हमारे दिल में एक शांति भी रहेगी। नेक्स्ट। तो हमें अपने जीवन को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, और बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। और परमेश्वर सबके सुनता है, परमेश्वर के हम बच्चे हैं, हमें नया जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर में क्या लेना है, दोबारा से नया जन्म लेना पड़ेगा। जैसे टिगुआ बोल रहा था ना बंदर से कि टूटू, अगर जो आपको लोयन बनना है तो हम तुझे क्या करना पड़ेगा, नया दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, जो दोबारा से पैदा होना पड़ेगा, तब जाकर के तू लोयन बन सकता है। लेकिन तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अगर जो हमें नया जीवन जीना है, परमेश्वर में नया नया बन के रहना है, नए नए काम करने हैं, न्यू न्यू कि हम सबको पसंद आए, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के से प्रार्थना करनी है, और अपने जीवन को बदलने के लिए क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरा जीवन बदल दे, मैं बहुत पापी हूँ। तो हमें प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म लेना है। हमें ये नहीं करना कि हम दोबारा मरना है, फिर हमें दोबारा जन्म लेना है माँ के पेट से, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर हमारा जीवन बदलेगा तो वही हमारा नया जीवन होगा। नेक्स्ट। तो ये याद करने वाले आयत है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई जीवन मैं ही हूँ। ये आपको बच्चों सबको याद करके आना है, ये यूहन्ना 14 का 6 है, मेरे पीछे एक बार बोलेंगे। और ज्यादा लेंथी है तो आपको मतलब कि जैसे कि ज्यादा हार्ड वर्क लगता है आयत याद करना, तो ये है ना, जो मार्ग और सच्चाई जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, ये इतना ही याद कर लेना, ठीक है। सबको एक बार मेरे पीछे बोलेंगे। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये याद करने वाले आया था, जो सबको याद करके आने हैं, यूहन्ना 14 का 6 सबको याद करके आनी है। आप सबको अच्छी लगी कहानी?
अच्छी लगी कहानी? समझ में आया? समझ में आया सबको? यस दीदी। जी दीदी। दोबारा पढ़वा दो बच्चों से तो पूरा। ठीक है, सब बच्चे माइक खोल करके मेरे पीछे बोलेंगे। यीशु ने कहा, मार्ग और मार्ग और सच्चाई और जीवन और जीवन जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा बिना कोई पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। सबको याद हो गई? ठीक है, आप सबको समझ में आया? कहानी समझ में आई? वेरी गुड। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ठीक है? प्रभु जी, महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपके पवित्र स्थान में आती हूँ। प्रभु जी सारा धर्म पाप गुनाह आपका आगे मान लेती हूँ। प्रभु जी मुझे भी प्रभु जी एक नया जीवन दे। प्रभु जी इन बच्चों को नया जीवन दे। प्रभु जी हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी एक हम नए जीवन के साथ जी सके। प्रभु जी हे मेरे महान परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी जो वचन पढ़ा गया प्रभु जी इससे हमारे जीवन में प्रभु जी इसको हम अपने जीवन में फॉलो कर सके। प्रभु जी आप जैसा हमारे जीवन को चलाना चाहते हैं प्रभु जी वैसा चलाए। प्रभु जी प्रभु जी आप हमसे अपनी महिमा को ले प्रभु जी। प्रभु जी हमारा नया जीवन दे प्रभु जी, ताकि हम आनंद और शांति के साथ जी सके। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जिन बच्चों को उद्धार नहीं हुआ प्रभु जी, उन सबको उद्धार कर प्रभु जी। आयत को याद करने में आप हमारे सबके हेल्प करें प्रभु जी। हे मेरे जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी छोटी सी प्रार्थना करती हूँ उसमें से नाम से मांगती हूँ, सुने स्वीकार करें, आमीन। जय मसीह की।